देखो वोकेब सी वर्ड की थी, पहला वर्ड लिखा हुआ है कंसिक्रेट, इसका मतलब होता है पवित्रीकरण करना या धर्म समर्पित करना। समर्पित करने के लिए हम डेडिकेट कहेंगे, है ना, डेडिकेट। पवित्रीकरण के लिए ठीक है, प्योरीफाई भी लिख सकते हैं हम, या सैंक्टिफाई, मैंने बताया था सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई या प्यूरिफाई, प्यूरिफाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक वर्ड लिखते हैं HALLOW, हेलो, ठीक है। प्यूरिफाई, सैंक्टिफाई, हेलो। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है समझौता यानी एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड, एकॉर्ड, हार्मोनी, ठीक है, पैक्ट, ये समझौता के हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉन्कॉर्ड, एकॉर्ड, एकॉर्ड भी लिख सकते हैं और हार्मोनी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं, अनएनिमिटी भी लिख सकते हैं समझौते के लिए, अनएनिमिटी, हार्मोनी लिख देते हैं, ठीक है, ये लो हार्मोनी। अब आता है कंसोल, इसका मतलब किसी को सांत्वना देना, यानी कि उसे कंफर्ट देना, या फिर कहेंगे सोलेस, रिलैक्स देना, है ना, सोलेस भी लिख सकते हैं किसी को रिलैक्स देने के लिए, कंफर्ट कह सकते हैं, या उसे शांत करने के लिए सूत वर्ड लिखाया हुआ है, या एसयूएस लिख सकते हैं, है ना, एसयूएस, शांत करना, है ना, कंफर्ट है ये, ठीक है, COMFORT, कंफर्ट, ठीक है, COMFORT, कंफर्ट है ये, पीछे टी है। सोलेस, कंफर्ट, सूद, एसयूएच, ठीक है, धैर्य देना, उसको सांत्वना देना, या हम सकोर भी लिख सकते हैं। अब आता है कॉन्सोनेंस, मतलब उसी की हेल्प ही हो रही है एक प्रकार से, धैर्य देना या सांत्वना देना। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस का मतलब होता है समझौता, वापस ये इसका मीनिंग है, सामूहिक राय या समझौता, या एक रूपता या सामंजस्य, यानी कि कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं हम। सामंजस्य के लिए तो अनएनिमिटी है, यूनिसन है, कॉन्कॉर्ड है, एकॉर्ड है, यही, ठीक है। एक रूपता यानी कि कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, या अनएनिमिटी, अनएनिमिटी, या हम लिख सकते हैं कॉन्कॉर्ड, एकॉर्ड, यूनिसन, यूनिसन, ठीक है, या ये इसी का सिनोनिम्स है, ठीक है। कॉन्सोनेंस, कंसोर्ट का मतलब साथ में रहना, यानी कि मेट, साथी है तो एमिटी, मेट, हेल्प मेट भी लिख सकते हैं, है ना, हेल्प मेट, पार्टनर है, या फिर कंपेनियन, क्या लिखते हैं हम, कंपेनियन, कंपेनियन साथी के लिए, है ना, ये हो गया कंपेनियन। अब आता है कॉन्स्पिरेसी, मतलब साजिश होता है, षड्यंत्र, यानी कि एक प्रकार का धोखा है, तो डिसेप्शन, चिकेंद्री, मैचिनेशन बताया था षड्यंत्र के लिए सबसे अच्छा वर्ड मैचिनेशन, ठीक है, या षड्यंत्र के लिए इंट्रीजियो, INTRIGUE, इंट्रीजियो, प्लॉट भी लिख सकते हैं, प्लॉट मीन षड्यंत्र, ठीक है, मैचिनेशन, इंट्रीजियो हो गया। डिसेप्शन लिख सकते हैं, धोखा है तो डुप्लीसिटी कह सकते हैं, ठीक है, या एक वर्ड लिखाया था स्ट्रेटेजम, क्या लिखाया था, स्ट्रेटेजम मतलब धोखा, ठीक है। सॉफिस्ट्री यानी कि बेईमानी, कुतर्की। कंस्टिट्यूट मतलब घटक, यानी कि निर्वाचक, दो मीनिंग होते हैं। घटक के लिए हम कहेंगे एलिमेंट, तत्व होते हैं, तो या फिर कंपोनेंट कहेंगे, कंपोनेंट, ठीक है, एलिमेंट कहेंगे। और निर्वाचक के लिए हम वोटर लिख सकते हैं, है ना, वोटर मीन्स निर्वाचक हो गया। कंपोनेंट, एलिमेंट, घटक के लिए, निर्वाचक के लिए वोटर लिख सकते हैं, और घटक के लिए इनग्रेडिएंट भी लिख सकते हैं, INGREDIENT, इनग्रेडिएंट। कांस्टेंट का मतलब किसी के ऊपर नियंत्रण यानी दबाव, यानी कि रिस्ट्रेंट, कर्व, चेक, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। कर्व का मतलब रिस्ट्रेंट लिख सकते हैं, RESTRAINT, ठीक है, रिस्ट्रेंट, या रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध है तो रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, ओके। और आता है कर्व, या ऑब्स्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTION, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन लिख सकते हैं, कर्व लिख सकते हैं, चेक लिख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रेंट है, उसके ऊपर नियंत्रण, यानी कि ब्राइडल, BRIDLE, ब्राइडल मतलब नियंत्रण में रखना। कंस्ट्रू का मतलब व्याख्या करना, यानी कि इंटरप्रेट, ये आया हुआ है वर्ड, है ना, इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या करना। इलुसिडेट, इलुसिडेट का मतलब समझा कर, स्पष्ट रूप से कहना, है ना, व्याख्या हो गई। एक्सप्लेन लिख सकते हैं हम, या इलस्ट्रेट लिख सकते हैं, इलस्ट्रेट,
ठीक है, काफी बार बता दिया। इलेस्ट्रेट है, एक्सप्लेन, इलुसिडेट, ये सी है, ELUCIDAT, या इंटरप्रेट, है ना। इलुसिडेट का मतलब समझाकर स्पष्ट रूप से कहना। कंज्यूमेट का मतलब होता है दक्ष या निपुण, यानी कि एक प्रकार से वो टैलेंट है ना, एक्सपर्ट है, या फिर किसी विषय में किसी कला में पारंगत है, निपुण का मतलब। तो हम लिखेंगे यानी कि एडेप्ट, क्या कहेंगे, एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, या फिर ये भी लिख सकते हैं कनोइसर, या फिर उसे कह सकते हैं वर्चुओसो, VIRTUOSO, वर्चुओसो, या विजार्ड, है ना, विजार्ड भी लिख सकते हैं, जादूगर है। वर्चुओसो, विजार्ड, कनोइसर, एडेप्ट यानी कि दक्ष या निपुण, टैलेंट कह सकते हैं, एक्सपर्ट कह सकते हैं, माइस्ट्रो या मास्टर है, ठीक है, या प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट है अपने आप में कोई ना कोई इसके अंदर प्रवीणता है, प्रवीणता यानी दक्षता, ठीक है, यानी कि डेक्सटेरस है। स्किलनेस कह सकते हैं, टैलेंटेड कह सकते हैं हम। कंटेजन मतलब छूत का रोग, यानी कि इन्फेक्शन, क्या कहेंगे, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन या डिसीज, DISEAS, डिसीज, ठीक है। अब आता है कंटेमिनेट, मतलब दूषित करना या गंदा करना, यानी कि डीपेस्ट, डीफाइल, टार्निश, सली, टेंट, स्पॉइल, सॉइल, या वीटिएट, वीटिएट मीन दूषित करना, है ना। तो टार्निश लिख सकते हैं हम, टेंट, TAINT, टेंट, वीटिएट, है ना, वीटिएट, या फिर सली, सली का मैंने लिखा है हुआ SULLY, वीटिएट, टेंट, टार्निश, सली, डीबेस, डीफाइल, करप्ट, करप्ट का मतलब वही गंदा ही हुआ, है ना। बेसमिस लिखाया हुआ है, फाउल लिखाया हुआ है, बी फाउल लिखाया हुआ है, ठीक है। तो सली का मतलब कलुषित करना या गंदा करना, है ना, अपवित्र करना या दूषित करना। कंटेम्प्ट में घृणा या अनादर, यानी कि हम क्या कहेंगे, स्कॉर्न, डिसडेन, डिस्पैरेज, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, बिरेट, एबोर, एबोमाइनेट, अपब्रेड, लोअर, डिटेस्ट, है ना। तो इसके तो मैंने काफी लिखा रखे हैं घृणा के लिए, तो स्कॉर्न लिख सकते हैं हम, स्कॉर्न, डिसडेन लिखेंगे, डिसडेन, या ऑब्लॉक्वी, अनादर के लिए OBLOQUY, ऑब्लॉक्वी, ठीक है। ऑब्लॉक्वी, डिसडेन, ऑब्लॉक्वी मीन्स अनादर, यानी कि ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। ऑब्जुरगेट लिखा है हुआ है मैंने एक वर्ड, ऑब्जुरगेट का मतलब भी निंदा करना, अपब्रेड, डिनाउंस, कंडेम, या विटुपरेट लिखा है हुआ है मैंने, है ना, विटुपरेट यानी कि निंदा करना या कलंकित करना, तो स्टिग्मेटिज या विक्टिमाइज, ठीक है, वो कलंकित करने के लिए, निंदा के लिए क्राई डाउन है, क्रिटिसाइज कह सकते हैं हम, ऑब्लॉक्वी लिखा हुआ है, ऑप्रोब्रियन लिखा हुआ, ऑब्जुरगेट, OBJURGAT, ऑब्जुरगेट मतलब बरसना या निंदा करना, अपग्रेड कह सकते हैं हम, ठीक है, डिनाउंस, कंडेम, ओके। कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष करना, यानी कि कंपीट करना, क्या करेंगे, कंपीट, या वाई लिख सकते हैं हम, ठीक है। स्ट्रगल भी लिख सकते हैं, संघर्ष के लिए एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। कंटेंटियस का मतलब होता है विवादग्रस्त या झगड़ालू, विवादग्रस्त या झगड़ालू के लिए तो मिलिटेंट, कॉम्बेटिव, पग्नेसियस, बेलिकोस, बिलिजरेंट यानी कि लड़ाकू या झगड़ालू। और बाकी मूट लिख सकते हैं, डिस्पुटेबल लिख सकते हैं, डिबेटेबल लिख सकते हैं, मूट MOOT, इसका मतलब होता है डिबेटेबल यानी विवादग्रस्त, ठीक है। तो झगड़ालू के लिए हम पग्नेसियस, मिलिटेंट, बेलिकोस, ठीक है, बेलिकोस, मिलिटेंट, पग्नेसियस, बिलिजरेंट, ये तो लड़ाकू झगड़ालू, और मूड डिस्पुटेबल, डिबेटेबल, है ना, ये विवादग्रस्त, ओके, विवादग्रस्त या झगड़ालू। अब कंटेस्ट का मतलब होता है विवाद करना, यानी कि एक प्रकार से डिस्प्यूट कह सकते हैं या डिबेट कह सकते हैं, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट लिखेंगे, यानी कि एक प्रकार का चैलेंज है वो, डिस्प्यूट या डिबेट। कंटेक्स्ट का मतलब प्रसंग या प्रकरण, यानी कि रेफरेंस, रेफरेंस, या थीम या थेसिस, क्या लिखेंगे, थेसिस, ठीक है, रेफरेंस। अब कंटिग्यूअस का मतलब होता है निकट, यानी कि समीपस्थ,
अब इसके लिए वर्ड लिखाया हुआ मैंने को टर्मिनस, इसका मतलब निकटवर्ती होता है। एडजेसेंट लिखा हुआ है निकटवर्ती, एडजेसेंट के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है तो निकटवर्ती, है ना। और एडजॉइनिंग है, प्रोक्सिमेट है, विसिनिटी है, क्लोजनेस है, नियरनेस है ना। प्रोपिनक्विटी है, इसका मतलब होता है निकटवर्ती या समीप, पास में, यानी कि आसन कह सकते हैं हम। तो हम यहां लिखेंगे को टर्मिनस, ठीक है, एडजेसेंट, ठीक है, और एडजॉइनिंग या नियरिंग, ठीक है। एडजेसेंट लिख दिया, को टर्मिनस लिख दिया, एडजॉइनिंग है ना, पास में, ओके। अब आता है कंटिनेंस, मतलब पवित्रता, यानी कि प्योरिटी लिख सकते हैं हम, या फिर सेलिबेसी है, अविवाहित है तो पवित्रता है, इसके लिए वर्ड बताया था एबिस्टिनेंस, और लिख सकते हैं, है ना, सेलिबेसी, एबिस्टिनेंस, है ना, और प्योरिटी, ठीक है, या फिर वर्जिनिटी। कंटीजेंट का मतलब आकस्मिक, यानी कि एक्सीडेंटल, कैजुअल, कोई कैजुअल होता है तो हम उसको आकस्मिक कहेंगे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, कोई आशा नहीं थी, बिना आशा के कोई अचानक हो गया तो अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं हम, ठीक है। तो एक्सीडेंटल क्या लिखेंगे, एक्सीडेंटल या कैजुअल या अनएक्सपेक्टेड या फॉर्ट्विटस, फॉर्ट्विटस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड है, कैजुअल है, एक्सीडेंटल है, ओके।